या लाइफ में कई बारी ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो ये बोलते हैं कि उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन साला फिर भी रिजल्ट नहीं मिले, फिर भी वो फेल हो गए। इसके बाद वो लोग परम ज्ञानी बन जाते हैं, अत्यधिक ज्ञानी बन जाते हैं और वो लोग किस्मत को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं कि साला मेहनत तो बहुत की थी लेकिन किस्मत ही खराब थी। अगर किस्मत खराब रहेगी ना तो साला तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे ज्ञान बांटेंगे। तो मेरे भाई आज आपको एक बात बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए उसे। किस्मत आपकी सिर्फ 15% होती है, सिर्फ 15%। बाकी 85% ना आपकी खुद की मेहनत होती है। अगर आप किस्मत पे यकीन करते हैं, किस्मत पे भरोसा रखते हैं, तो मैं दुआ करता हूं कि आज आपकी किस्मत आपके साथ हो और आपकी लॉटरी लग जाए, आप करोड़पति बन जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि लॉटरी आपकी अगर लग गई ना तो आप 2 साल बाद फिर वहीं पहुंच जाओगे और उससे बदतर कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां से आपने आज स्टार्ट किया। नहीं तो आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे आपको ऐसे लाखों हजारों लोग जिनकी किस्मत तो बदली लेकिन 2 साल में साला वो उससे भी बदतर कंडीशन में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर तो आ गई हाथ में लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना नहीं आया, इसलिए साला वो सब कुछ खत्म हो गया जो उन्हें एक झटके में मिला था। आज एक बहुत छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, अच्छी लगी तो साथ लेके जाना, नहीं तो यहीं छोड़ देना। एक बार एक बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था। जब वो खेल ही रहा था तो देखता है कि उसे आंगन के बीचों बीच एक कोकून डला मिलता है। ये कोकून वही होता है जिसमें से तितली निकलती है। बच्चे को इतना पता था, उसकी टीचर ने बताया था कि कोकून में से तितली निकलती है। ये बात उसने अपने दादाजी के मुंह से भी सुनी थी। तो बच्चा उस कोकून को उठा के अपने कमरे में दौड़ा दौड़ा गया और एक मेज पर रख दिया और रोज उस कोकून को देखता था कि शायद आज इस दिन इससे तितली निकले। क्योंकि उस बच्चे को तितली देखने का बड़ा शौक था, बड़ा ही शौक था रंग बिरंगी तितली देखने का। और आज कोकून उसके हाथ में था तो सोचता था कि पता नहीं किस रंग की तितली इस कोकून से निकले। जब 2-3 दिन हो गए और कोई तितली उससे नहीं निकली तो बच्चा अपने दादाजी के पास गया और बोलता, दादाजी आज 3 दिन हो गए फिर भी इसमें से कोई तितली क्यों नहीं निकली है? तो दादाजी ने बोला, बेटा थोड़ा इंतजार करो, निकलेगी। फिर एक दिन बच्चा अगली सुबह जब जगा तो देखता है इस कोकून में एक छोटा सा छेद हो रहा था, बहुत छोटा सा छेद, और उसमें से एक मोटा सा कीड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहा था। बच्चा खुश हो गया। बच्चे को लगा कि साला आज तितली देखने को मिलेगी, आज रंग बिरंगी तितली जरूर दिखेगी। अब बच्चा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस कोकून को देखता रहा, लेकिन वो कीड़ा उस कोकून के छेद में से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, वही फंसा रह गया था। जब बच्चे से रहा नहीं गया तो बच्चे ने सोचा क्यों ना आज इस कोकून को मैं आज़ाद करा दूं, इसकी थोड़ी मदद कर दूं। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और अपनी मम्मी से कैंची लेके आया और उसने कोकून को हाथ में उठाया और कोकून का खोल काट दिया। जैसे ही उसने खोल काटा, बच्चे को उम्मीद थी कि एक रंग बिरंगी तितली निकलेगी इसमें से, लेकिन साला तितली तो निकली नहीं, एक भद्दा सा, मोटा सा, गंदा सा कीड़ा निकला। बच्चा डर गया। बच्चे ने सोचा साला तितली निकलनी चाहिए थी, ये कीड़ा कहां से निकल आया इसमें से? तो बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने दादाजी के पास गया और दादाजी से बोलता है, दादाजी आप मेरे साथ चलिए, देखिए आपने बताया था कोकून में से तितली निकलती है, लेकिन उसमें से तो एक मोटा सा कीड़ा निकला है जो बहुत हिलने डुलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेज पर चल नहीं पा रहा है ठीक से। दादाजी आए। दादाजी ने जब कोकून को देखा, उस कीड़े को देखा, तो दादाजी सारी बात समझ गए। दादाजी ने बोला, बेटा ये जो कीड़ा है ना, जो उस कोकून के छोटे से छेद में से निकलने की कोशिश कर रहा था, असल में जब इस छेद में से निकलने की कोशिश करता तो उस कोशिश में ना इसके शरीर में भरा हुआ जो द्रव है वो सारा जलता, इसकी एनर्जी खर्च होती, इसकी ऊर्जा लगती और ये कीड़ा पतला होता, उस छेद के हिसाब से अपने आप को पतला कर पाता। और जब ये अपने आप को पतला कर पाता तब इसके पंख इसकी त्वचा से बाहर निकलते, तब जाके ये तितली बनता। लेकिन बेटे तूने उस कीड़े का, उस तितली का सारा संघर्ष इस कैंची से खत्म कर दिया, काट दिया तूने उस खोल को। अब ये कीड़ा कभी तितली नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके पंख इसके संघर्ष में छुपे हुए थे और तूने इसका संघर्ष ही खत्म कर दिया। अब ये कीड़ा यहीं मर जाएगा, ये कभी तितली नहीं बन पाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो ना, आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, तो ये मत सोचो कि आपको कभी मंजिलें नहीं मिलेंगी, आपकी किस्मत खराब है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप सफल होंगे और सफल होने के लिए जो
चीजें आपको रोक रही हैं ना, उन चीजों को आपको पीछे छोड़। मेरे भाई एक बात याद रखो, जिंदगी संघर्ष का नाम है। अगर संघर्ष नहीं होगा ना तो साला जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। और संघर्ष तब तक करते रहिए जब तक कि आपको मंजिलें ना मिल जाए। मंजिलों से पहले रुकना नहीं है मेरे भाई। रुकना था तो आप तब रुक जाते जब आपने शुरू भी नहीं किया था। तो मेरे भाई जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही साला संघर्ष है। संघर्ष ही जिंदगी है। क्योंकि किस्मत के भरोसे ना आप बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरे भाई संघर्ष से मत घबराओ यार। अगर मुश्किलें आ रही हैं तो मुश्किलें पे और टूट के पड़ो यार, और मेहनत करो और एफर्ट दो साला। आज नहीं तो कल रिजल्ट आ ही जाएंगे, रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाले। और मैं समझता हूं मेरे भाई, अगर ये वीडियो किसी एक आदमी को भी मोटिवेट कर पाई, उसे रास्ता दिखा पाई अंधेरे में, तो मेरा मकसद पूरी तरह से सफल हो जाएगा। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।